रख खून में उबाल जब तक जवानी है, और तेरे इसी अंदाज की तो दुनिया दीवानी है। ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी के इसी अंदाज की चेन्नई सुपर किंग्स के सभी फैंस दीवाने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एडिक्ट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं IPL में खेले गए मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेपॉक के स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, पर यह फैसला ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे, जो चेन्नई के लिए एक अलग ही ओपनिंग कर रहे हैं हर मैच में, उन्होंने बिल्कुल गलत साबित कर दिया। जहां पे ऋतुराज ने पिछले मैच में 23 गेंद ली थी 50 मारने के लिए, इस बार 2 गेंद ज्यादा ले ली, पर 25 गेंदों में उन्होंने ताबड़तोड़ 50 मार दिया। डेविन कॉनवे जरूर 3 रन से अपने 50 से चूक गए, पर उन्होंने भी बहुत ही अच्छी शुरुआत दी ओपनिंग स्टैंड। उसके बाद शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ खेले। मोइन अली, जो एक फ्लोटर के तौर पे खेलते हैं, आप हमेशा बोला करते हैं फ्लोटर है फ्लोटर, उन्होंने भी अपना काम किया। पर मैच पलटा मिडिल ओवर में, क्योंकि चेपॉक के बीच में स्पिनरों को कमाल दिख रहा था। जहां पे रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लेके चेन्नई को बैकफुट पे ढकेला, पर जहां के माहिर चेन्नई के स्टेडियम में अगर MS धोनी आए और सोन न मचे, रोर न मचे, तो ऐसा हो नहीं सकता। और धोनी ने भी वही किया, 3 गेंद मात्र खेली है और 2 छक्के मारे। उसके बाद उनका विकेट गिर गया। अगर छक्कों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के इन छक्कों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और छक्के मारने से पहले ही, जैसे ही वो स्टेडियम के अंदर आ रहे थे, लाइट्स जो है सभी फोन्स की, कैमरे की जल गई थी और वहां पर ऐसा माहौल लग रहा था जैसे एक त्योहार मनाया जा रहा है। और चेपॉक के स्टेडियम में अगर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए तो वो एक त्योहार से कम भी नहीं माना जाता। उसके बाद जो उन्होंने 2 लाजवाब छक्के लगाए हैं, मेरे लिए तो पर्सनली मैच वहीं पे खत्म हो गया था। ये शानदार छक्के देखने के बाद मैं तो वहीं पे हो गया था कि चेन्नई यहाँ पे मैच जीत चुकी है। लेकिन अगर टेक्निकल बात करें, जैसा कि आपने बताया शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में जो गेंदबाजी हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की वजह से, कमजोर गेंदबाजी वहां पर कराई गई। क्योंकि आप देखिए, आप चेपॉक में आके अगर आप स्पिनर का यूज 11वें ओवर में जाकर करेंगे तो फिर इसका मतलब आप जो है गलती वहां पर कर रहे हैं। माना कि यहाँ पर जो पिच रिपोर्ट थी वहां पर सुनील गावस्कर ने बताया कि विकेट पाटा है, लेकिन विकेट हार्ड जरूर था, लेकिन विकेट में बाउंस था। और अगर विकेट में बाउंस है तो ग्रिप भी होगा। और वहां पे आपने जब देखा, जब रवि बिश्नोई बॉलिंग करने आए तो एक तरफा वहां पर उन्होंने एकदम रन रेट पर रोक लगा दी थी। लेकिन इससे पहले डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ इतना आगे लेके जा चुके थे। मुझे तो लगता है कि ये जो IPL का महीना होता है, ये सिर्फ एक ऋतुराज के ही वजह से चल रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये बल्लेबाजी करते हैं, पिछले सीजन में आप देखिए कितने रन, पिछले सीजन में इंजरी की वजह से थोड़े से कम रन थे, उसके पहले 600 से अधिक रन। यहाँ पर आके पहले मैच में 90 और दूसरे मैच में फिर 50। ऑरेंज कैप के लिए बहुत ही तगड़ी रेस चल रही है यहाँ पर विराट कोहली और इन दोनों के बीच में। पर जीत तो विराट कोहली ही जाएगा आखिर में। पर चेन्नई के लिए रायडू ने भी मिडिल ओवर में बिश्नोई का बहुत ही अच्छे से सामना किया और ताबड़तोड़ उन्होंने रन बनाए थे, बहुत ही बढ़िया। जिसके कारण चेन्नई ने 20 ओवर में 270 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। और 218 जैसा विशाल स्कोर चेपॉक के बीच में लखनऊ को मिला। और आप देखिए, क्योंकि विकेट पाटा था तो ये जो सभी मतलब विशेषज्ञ थे वो ये कह रहे थे कि ये स्कोर चेज हो सकता है। लेकिन जो मेरा मानना है वहां पर कि 218 रन किसी भी पिच पे, अगर बोर्ड के ऊपर आपके पास इतने रन्स लगे हों तो आपको कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम को आप दबाव में डाल देते हैं। लेकिन प्रेशर आ जाता है। लेकिन इस प्रेशर का वेस्ट इंडीज पावर पे कोई असर नहीं पड़ता। कैरिबियन पावर के ऊपर वो प्रेशर का मतलब समझते ही नहीं है। उनकी नजर में बल्ले और गेंद की एक ही चीज हो सकती है, या तो बल्ले पे लगी बाहर जाएगी या तो वो आउट हो जाएंगे। और काइल मेयर्स ने वहां पर बखिया उधेड़ दी लखनऊ के चेन्नई के गेंदबाजों की। शुरुआत में तो इतना ही मारा है कि मेरी तो धड़कनें 1 सेकंड के लिए रुक ही गई थी। जहां गायकवाड़ ने 25 गेंद ली अर्धशतक मारने के लिए, काइल मेयर्स ने सिर्फ 20 गेंदों में मारा है। पर KL राहुल को वो शुरुआत मिल रही थी, 18 गेंदों में बहुत स्लो खेल रहे थे, तो जहां ही मेयर्स आउट हुए वहीं से मैच पलट गया। KL राहुल आउट हो गया। उसके बाद दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोनी, जो सिर्फ नाम के हैं, मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद। और यहाँ पर अब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी भावनाओं को इतना बाहर नहीं लाना है। और जैसा कि इन्होंने बताया, मार्कस स्टोइनिस कुछ खास नहीं कर पाए, 1 छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद जिस प्राइस वैल्यू के प्लेयर हैं उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें, निकोलस पूरन, फिर वेस्ट इंडीज पावर, बहुत ही शानदार, वही है, दोनों शानदार बल्लेबाज हैं। लेकिन एक चीज पे ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है, क्योंकि निकोलस पूरन यहाँ से ये मैच लेकर जा सकते थे बहुत ही आसानी से। अगर वो 20 बॉल खेल जाते तो चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला नहीं जीत रही थी वहां पर। मैच फंस गया कि निकोलस पूरन तेज खेल रहे थे, पर आयुष बदौनी 18 गेंद 22 रन, वो ज्यादा स्लो हो गए कि मैच को आखिर में ले जाएंगे। और लास्ट में जहां निकोलस पूरन आउट हुए, वहीं पे भदोनी पे दबाव आ गया। युवा खिलाड़ी है,
पर जहां दबाव में टीम बिखर गई, क्योंकि दबाव के सामने आप कैप्टन भी तो देखिए, उधर कौन खड़ा है, MS धोनी, जो चाहता है कि मैच आखिरी में हाँ, वो दबाव में ही अपने खिलाड़ियों को निकाल पाते हैं। और जैसे कि दबाव में निखरने से याद है तुषार देशपांडे बिल्कुल, अगर जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था जब चेन्नई सुपर किंग्स हारी थी कि स्क्वाड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चेन्नई यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, ना कि बदलाव के लिए। आप देखिए फिर से सब्स्टिट्यूट के तौर पर वहां पर तुषार देशपांडे को महेंद्र सिंह धोनी ने मौका दिया, और इसके बाद पहले ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी वहां पर तुषार देशपांडे के जरिए नो बॉल करे गए, बहुत सारे वाइड्स करे गए। लेकिन जैसा कि कैप्टन कूल हमेशा करते हैं अपने प्लेयर्स को बैक करना, वहां पर दोबारा से तुषार देशपांडे को लेकर आए। इसके बीच में हम स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में जब देखें तो वहां पर डीजे ब्रावो और महेंद्र सिंह धोनी उनको कुछ समझाते नजर आए। और अगर डेथ ओवर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि चेन्नई ने ड्वेन ब्रावो से अच्छा डेथ बॉलर प्रोड्यूस किया, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद जब यहाँ पर तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने एक अलग गेंदबाज नजर आए, वहां पर अंतिम जो 3 ओवर उन्होंने डाले बहुत ही बेहतरीन 3 ओवर डाले, कटर्स का यूज किया, वाइड लाइंस पे बॉलिंग करी, और जो निकोलस पूरन जो वहीं से मैच ही पलटा, जहां पूरन आउट हो गए लखनऊ के हार तय लगने लगी थी, क्योंकि कोई और बल्लेबाज लखनऊ के लिए दिख नहीं रहा था, क्योंकि पूरन जिस तरह अटैक कर रहे थे ना देश पांडे दिख रहे थे ना उनके पांडे दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे एक इंटेंट की कमी नजर आई लखनऊ की टीम से, क्योंकि कृष्णप्पा गौतम और आयुष भदोनी केपेबल है रन्स बनाने के, लेकिन वहां पर एफर्ट नहीं किया गया, क्योंकि आप देखिए अंत तक खेलते रहे। कृष्णप्पा गौतम भी लास्ट ओवर में आकर वहां पर आउट हुए, कोई प्रयास नहीं किया गया बहुत तेज हिटिंग करने की या मारने की। ऐसा लग रहा था कि वहां पर निकोलस पूरन के आउट होने के बाद गिव अप सा कर दिया, कि उनको लगे अब नहीं जीत पाएंगे। और इससे पहले अगर सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है धोनी की कैप्टनसी, सामने वाले को डर है धोनी है कैप्टन, तो वैसे भी जीतने नहीं देगा लास्ट ओवर में, इसी के डर की वजह से 4 लोग तो हार जाते हैं। और धोनी की कप्तानी को और धारदार वहां पर बनाया चेन्नई सुपर किंग के स्पिनर्स ने, क्योंकि मोइन अली और मिचेल सैंटनर ने मिडिल ओवर्स में आकर जिस तरीके से गेंदबाजी करी, क्योंकि स्टार्ट तो लखनऊ लेके गया था, और स्टार्ट ऐसा लेके गया था कि वो मैच लेके जाता वहां से। 6 ओवरों में 80 बना दिए, तो आप 217 का टारगेट चेस कर रहे हो, तो आपको शुरुआत मिल गई थी। पर जहां जैसे लखनऊ के लिए स्पिनरों ने मैच चेंज किया, लखनऊ के लिए जैसे कि रवि बिश्नोई ने वहां पर अच्छी गेंदबाजी करी, वैसे ही अगर हम मोइन अली की बात करें, लोग यहाँ पर उनको एज अ हिटर कंसीडर करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इम्पैक्ट खिलाड़ी है ये टीम के लिए। आप स्लो डाल रहे थे, विकेट पे टर्न कराने की कोशिश कर रहे थे, काइल मेयर्स का विकेट वहां पर लिया, और उसके बाद लगातार अंतराल पर वहां पर विकेट्स वो लेते चले गए, जिसकी वजह से दबाव बहुत ज्यादा वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर बन गया, और जिसकी बदौलत वो वहां पर मुकाबला जो है अपने नाम नहीं कर पाए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ 20 ओवर में 205 रन बनाए, और उसको 12 रन से हार का सामना करना पड़ा। पर सबसे बड़ी बात है कि धोनी इस गेंदबाजी के बाद भी खुश नहीं नजर आए, वो प्रेजेंटेशन में आए और उन्होंने धमकी दे दी अपने गेंदबाजों को। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी एक्स्ट्रा डिलीवरीज डालेंगे वाइड नो बॉल, तो वो बहुत ही जल्दी टीम से सारे गेंदबाजों को बाहर कर देंगे, किसी और की कप्तानी में वो गेंदबाज खेलते दिखेंगे। और मैं बात आपको और बता दूं कि कैप्टन कूल जो है वो ग्राउंड पे कभी आपको ऐसे निराश नहीं नजर आएंगे, लेकिन जब वहां पर तुषार देशपांडे नो बॉल डाल रहे थे तो वहां पे एक रिएक्शन आया महेंद्र सिंह धोनी का गुस्से वाला, एक बार दीपक चहर के लिए भी आया, दीपक चहर के लिए भी एक बार वहां पर एक रिएक्शन आया था। लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास दे रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, चेन्नई सुपर किंग यंगस्टर्स को बैक करती है, लेकिन अब उन्हें प्लान के अकॉर्डिंग बॉलिंग तो करनी ही पड़ेगी। और हर एक मुद्दे पे यहाँ पे बात हो चुकी है, लेकिन एक बात होना बहुत जरूरी है, महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई का मैच हो और महेंद्र सिंह धोनी की बात ना हो, 5000 रन उन्होंने वहां पर अपने कंप्लीट कर लिया आईपीएल के। और अगर उसके ऊपर की आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको डेविड वार्नर, विराट कोहली और सारे ओपनर या नंबर 3 के बल्लेबाज एज अ फिनिशर आपके 5000 रन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात हो गई। और जो 2 छक्के वहां पर मारे, चेपॉक के जितने भी दर्शक जो खचाखच भरा था चेपॉक का वो ग्राउंड, उन्होंने वो उनके जो टिकट के पैसे हैं वो एकदम पूरे वसूल हो गए हैं। MS धोनी का देखा जाए पहले मैच में शायद 2-3 गेंद खेली थी, तो टोटल 6 गेंद खेले और 4 छक्के मार चुके हैं। बिल्कुल, और ये रूप हमें बहुत पसंद आ रहा है, ऋतुराज का ओपनिंग में वो रूप और फिनिशिंग में 8 नंबर पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मुकाबला 12 रनों से अपने नाम कर लिया, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी, क्योंकि उन्हें होम मैचेस खेलने हैं, तो इसी तरह का परफॉर्मेंस जारी रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।